हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हो गए। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। चलिए आज करते हैं क्लास 9 पर्सन वाली 1.5 का पर्सन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर्सन नंबर 1 में दिया हुआ है ज्ञात कीजिए 64/1/2। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ 64 दिया हुआ है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। फिर 32 दिया हुआ है तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 125 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, पर्सन नंबर 1 करते हैं। 64/1/2, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। अब हमें ये देखना है कि ये जो हम जिससे लगाए हैं वो कितनी बार आया टोटल। 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। मतलब ये हुआ कि 2 की घात 6। ठीक है, टोटल हम पहले ये लिख लेते हैं। 64 बराबर कितनी बार आया है तो वो हम लिख देते हैं 3 4 5 6। देखिए इसको हम आराम से करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, तीनों एक ही तरीके से बनेगा। तो हम इसलिए आराम से करते हैं। अब देखिए 64 को जब हम लिखे हैं 6 बार, 2 2 4 2 6 बार लिखे हैं तो क्या हो गया, 2 की घात 6 हो गया। तो हमें यही करना है। 2 की घात 6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 6। उसके बाद यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे वो देखिए। जब a की घात m और इसकी घात n हो तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a m गुने n। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ये दोनों गुना में होगा। ठीक है, अब क्या होगा, गुना में होगा। तो हम 6 गुने, देखिए यहाँ गुना में है ना तो गुना में होगा तो 1/2। ठीक है, हम यहाँ 64/1/2 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको गुना में लिख दिए ना। अब क्या करना है, 2 का पहाड़ा 3 दफा पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा और 3 एकम 3, मतलब 2 पे घात कितनी हुई, 3 हुई। तो जब 2 पे घात 3 है इसका मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2। 2 को 3 बार लिखेंगे तो जब 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये पहला हो गया है। अब दूसरा करेंगे। दूसरा में भी इसी तरीके से करना है। 32 1/5 है तो हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि जब एक की घात m और इसकी घात n हो तो a m गुने n होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके का देखिए, ये घात में था तो हम इसको गुना में लिखे थे ना। इसी तरीके से ये दूसरा भी करेंगे आप। तो चलिए दूसरा करते हैं। तो दूसरा में है 32 1/5। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। मतलब 2 की घात 5। यहाँ मैं यहाँ पे सवाल उतार देता हूँ, 2 की घात 5 और ये रहेगा 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना में करेंगे तो 2 5 गुने 1/5। अब 5 से 5 दोनों सेम है तो क्या हुआ, ये कट गया और यहाँ कितना बचा, 2 पे 1, मतलब 2 पे 1 क्या होगा, 2 होगा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से पर्सन नंबर जो मतलब ये तीसरा जो है वो आप तीसरा करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब 125 काम करते हैं।
125 1/3। 125 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से लगाएंगे, 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25। 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो हम करेंगे 5 की घात 3, ठीक है। उसके बाद 1/3। अब क्या करेंगे, जब एक की घात m और उसकी घात n हो तो एक m गुने n होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जैसा कि इसमें किए थे इसमें भी किए थे। तो 5 3 गुने 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 5 पर 1, तो 5 पे 1 बराबर 5 ही होगा। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। पहला दिया हुआ है 9 3/2। अब 9 3/2 है तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3, मतलब 3 की घात 2 हो जाएगा। तो 3 की घात 2 जो है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 3/2 करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि a की घात m और इसकी घात n क्या होगा, m गुने n, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 2 गुने 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 पे घात कितनी बची, 3 बचा। तो जब 3 पे 3 हो तो इसका मतलब ये हुआ 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार लिखेंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यहाँ क्या हो गया 27। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा नंबर भी करेंगे। यहाँ 32 2/5 है। 32 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो हम 2 की घात 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2/5। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 5 गुने 2/5। अब 5 से 5 कट गया तो 2 की घात कितना बचा, 2 बचा। तो जब 2 की घात 2 रहेगा तो क्या होगा, 2 गुने 2, मतलब 2 बार लिखेंगे 2 को। तो जब 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4 आंसर, ठीक है। अब तीसरा करते हैं, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। ये 3 है। तीसरा 16 3/4। देखिए 16 का क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 एकम 2। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो हम लिख करेंगे 2 पे 4 3/4, ठीक है। अब इसको गुना में करेंगे। 2 4 गुने 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2 पे कितना बचा, 3। 2 पे घात 3 का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 आंसर। अब करते हैं 125, ठीक है, माइनस में 1/3। इसकी जो मतलब माइनस में है, ठीक है। अब हम 125 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 5 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब 25 का पहाड़ा फिर 5 दफा पढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। मतलब 5 की घात 3 हुआ, और ये माइनस में है तो हम उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 5 की यहाँ 3 घात है ना, 3, और ये माइनस में 1/3 होगा क्योंकि ये माइनस में है। 3 से 3 कट गया तो जब हो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 5 -1 बन जाएगा। तो जब a की घात -1 हो तो ये 1/a, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा
1/5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। इसमें सरल कीजिए, हमें सरल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 2/3, 2 1/5। ठीक है, अब आधार जो है इसका आधार सेम है और घात जो है घातांक जो है वो क्या है, अलग है, वो सेम नहीं है। तो जब आधार सेम हो और घात अलग हो तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि आप देखिए 1 का m डॉट घात a का घात n, तो क्या हो जाएगा am प्लस n, क्योंकि आधार जो है वो मेरा सेम है और घात जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए ये मेरा आधार है, तो ये जो आधार है वो आधार मेरा कितना हुआ, 2 है, और घात जो है 2/3। ठीक है, और यहाँ प्लस, और ये मेरा 1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये बट्टे में है तो हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, 2/3 1/5। पहले इसको इससे करेंगे, 5 तिहाई 15। अब इसको इससे करेंगे, 5 दूना 10। अब इसको इससे करेंगे तो 3 एकम 3, इसका मतलब हुआ 2। ठीक है, हम ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं, 15 10 प्लस 3, तो 2 10 में से 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13/15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहला ये हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा नंबर में है 1 3 पे घात 3 और यहाँ घात 7। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपने ऐसा किया है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। जैसे a की घात माइनस में m रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, होगा ना। तो 1/a का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1/a मतलब इसके आधारित पे हो गया, तो हम इसको इस तरफ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ घात 7। याद होगा प्रश्न नंबर 1 में हमने बताया था आपको कि a की घात m और इसकी घात n हो तो क्या होता है, m a गुने n। ठीक है, आपको याद है ना। इसी अनुसार इसको करेंगे। मतलब ये हुआ कि इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे। देखिए यहाँ गुना है ना, मतलब दोनों को गुना करेंगे, तो 3 का 3 हो गया। अब -3 गुने 7। ठीक है, -3 गुने 7, तो 3 का 3, -3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -21। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 11 1/2, 11 1/4। देखिए दोनों का मतलब आधार जो है सेम है। ठीक है, जैसा कि पहला किए थे आधार सेम था, लेकिन इसमें घात अलग है और ये बट्टे में है। उसमें भी घात अलग था लेकिन वो बट्टे में नहीं था। ये क्या है ना कि ये बट्टे में, और बट्टे में जब रहता है तो क्या होता है, भाग होता है। जब बट्टे में रहता है तो वो भाग होता है। ठीक है, हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब इस तरीके का सवाल हो और बट्टे में हो, ठीक है, तो वो वहां पर भाग होगा, और भाग होने पर यहाँ जो हुआ था वो प्लस हुआ था। m और n को क्या किए थे, प्लस किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो प्लस नहीं करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ घटाएंगे, और यहाँ जो किए थे वो यहाँ जोड़े थे। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। 11 का आधार सेम है तो हम एक ही जैसा लिखेंगे। उसके बाद 1/2 माइनस 1/4। देखिए यहाँ क्या किए थे, प्लस किए थे। ठीक है, लेकिन ये बट्टे में है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें घटाव हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम घटाते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यहाँ इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 1/4, तो 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 एकम 2,
फिर माइनस 4 4, फिर यहाँ 1, ठीक है। तो हम इसको उतारेंगे 11, नीचे हम लिखेंगे 4, यहाँ 2 -1। अब 11 का 11 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा, ठीक है। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ 1/4। ये हो गया मेरा आंसर। अब नीचे का फिर करते हैं, 4 नंबर जो है वो करते हैं, ठीक है। इसमें 7 1/2, ठीक है, 8 1/2, ठीक है। जैसे इसका आधार जो है ना वो आधार अलग है, मतलब आधार सेम नहीं है, और घात सेम है, ठीक है, लेकिन आधार सेम नहीं है। पहले हमने बनाया था तो उसमें आधार सेम था लेकिन घातें अलग थी, घातांक जो है वो अलग था। लेकिन इसमें जो है वो आधार जो है वो सेम नहीं है। और क्या है ये, ठीक है, बीच में गुना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 1/2 1/2, मतलब घात जो है वो सेम है, तो हम यहाँ 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। जब आधार सेम ना हो तो क्या होता है, ये गुना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, और ये हमारा 1/2 का 1/2, 56 1/2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।